रानी तालाब थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड रमाकांत यादव हत्याकांड हुआ था, जिसको लेके एक प्राथमिकी संख्या 277/25 थाना के अंतर्गत दर्ज की गई थी। और इसमें एक विधिविरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया है। साथ ही साथ एक अन्य अभियुक्त बिट्टू कुमार सन ऑफ राम भूषण शर्मा उर्फ छोटन सिंह, जो काव थाना रानी तालाब जिला पटना का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है और एक विधिविरुद्ध बालक को निरोध किया गया है और इनको मान्य न्यायालय में भेजा जा रहा है। विधि विरुद्ध बालक को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजा जा रहा है। और बिट्टू कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है और ये आदतन अपराधी है। इस पर रानी तालाब थाना में एक अन्य केस 86/18 दर्ज है। इसी तरह इस पर एक अन्य केस रानी तालाब थाना में 250/19 दर्ज है आर्म्स एक्ट का। और इसका विवरण इस तरह से है कि ये जो रमाकांत यादव की उनकी हत्या हुई थी, तो उनके जो भतीजे हैं राहुल और एक अन्य व्यक्ति उनकी हत्या करने की फिराक में थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिल रही थी और लेकिन वारदात को अंजाम देने से पहले पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा रमाकांत हत्याकांड में भी इन दोनों की भूमिका थी। अंशु ने जो हथियार उपलब्ध करवाए थे, जिसने फायरिंग की थी, जिस एक्यूज ने, उसको हथियार देने में इन दोनों की भूमिका थी। और इसके अलावा रमाकांत को मारने के लिए इन लोगों ने पूर्व में कई अटेम्प्ट लिए थे। 6 महीने पहले से मारने की प्लानिंग चल रही थी, तो उस समय भी इन दोनों की उसमें भूमिका थी। इसके अलावा अभी ये राहुल उनके भतीजे हैं, उनको मारने की ये योजना बना रहे थे। पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिल रही थी और उसी के आलोक में एक को निरुद्ध किया गया है और दूसरे को गिरफ्तार किया गया है। खगौल थाना में एक प्राथमिकी संख्या 129/25 दर्ज की गई थी, जिसमें वादी द्वारा रंगदारी लेने, साथ ही साथ डराने धमकाने का आरोप लगाया गया था। तो उसमें एक प्राथमिक अभियुक्त उस कांड संख्या में सुनील महाजन और सुनील कुमार था, सन ऑफ विश्वनाथ गुप्ता। उसकी गिरफ्तारी एसटीएफ के सहयोग से उनके आवास से की गई थी और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। चूँकि उसकी एफआईआर के नामजद अभियुक्त था, तो उसमें गिरफ्तारी की गई। आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है और इनकी जो अपराध से अर्जित संपत्ति है, उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत उसका जब्ती और कुर्की का जो प्रोसीजर है, उसको फॉलो किया जाएगा और माननीय न्यायालय को सारी इनकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच करके भेजी जाएंगी और उनको कुर्क करवाया जाएगा।